वीडियो में भी हम समझेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन पेपर हल करना है, सॉल्व कैसे करना है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। और ये आपका जो पेपर है वो सेकंड है, फर्स्ट पेपर आपका हो चुका है। तो आप लोग फर्स्ट पेपर के स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर नंबर पर भेज सकते हैं, जिससे हम आपके लिए उसका जो है रिप्लाई दे सकें, ठीक है। और ये भी गैस हो जाएगा कि जो क्वेश्चंस बताए थे उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन उसमें सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 5 क्वेश्चनों के लिए सेलेक्ट करना और उनमें से चूज़ करना वेरी डिफ़िकल्ट पर मतलब बन जाता है। और एग्ज़ाम पेपर देख के आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह के एग्ज़ाम पेपर आएगा। तो यहाँ पर ये सब आप जानते ही हैं, ये हमारा पेपर कोड है, ये आपको फिल करना पड़ेगा। पेपर सेकंड है 18 to 20 सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक का 2 घंटे का पेपर रहेगा। 70 मार्किंग रहेगी आपकी, यानी 30 नंबर का आपका होगा इंटरनल एग्ज़ाम, जो कि कॉलेज पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर सीधे लेते हैं क्वेश्चन पेपर 2, ये अब मैं समझा दिया। इसको हम हिंदी में समझेंगे, जैसे मैं आपको हिंदी में समझा ही रहा हूँ, ठीक है। हिंदी में समझेंगे ट्रिक के द्वारा। एंड डिवाइड इनटू 2 सेक्शन, आप समझते ही होंगे, 2 सेक्शन बटा होगा ए एंड बी में। तो 2 लाख क्वेश्चन होंगे आपके 20 नंबर के, यहाँ पे आपके 40 मार्किंग हो जाएगी। और ऐसे ही आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 10 नंबर के होंगे, तो ये हो जाएंगे 30। कुल मिला के अगर ऐड करेंगे तो आगे बनेंगे जाके 70, ठीक है। तो आपके ये 70 मार्क हो जाएंगे। तो यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चन सोल्यूशन, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन हमें हल करना है उसके लिए हमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिए हैं, जो कि आपको इस क्वेश्चन के आंसर में फिल करना है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं आपको कीवर्ड दे रहा हूँ, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, सब में वही चीज़ अप्लाई करनी है। बस उसकी थ्योरी को चेंज कर देना है, कीवर्ड सेम रहेंगे, और कैसे कहाँ पर चेंजिंग होगा वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। तो नोट अटेम्प्ट ऑल सेक्शन, आपको लिए सारे सेक्शन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इनमें क्या होगा, क्रिटिकल एनालिसिस, यानी जब कोई क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्रिटिकल एनालिसिस पर या क्रिटिकल ऑपरेशन पर या एज ए पोएट पर, तो आपके लिए ये बताना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके आगे जो है हम समझेंगे, तो एक बार डिटेल समझ लेते हैं कि प्रोज। तो इस प्रकार से इसमें जो प्रोज हमारा है, इसमें जोसेफ एडिसन का क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। इंस्पेक्टर अकाउंट इनका लेसन है, ये प्रोज है, ठीक है। प्रोज में हम लेसन पढ़ते हैं। और इसमें एजी गार्डनियर भी हैं, तो एजी गार्डनियर इंपॉर्टेंट थे दृष्टि से, तो एग्जाम की दृष्टि से। तो एजी गार्डनियर के 2 इसमें ऐसे हैं जिनमें इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस एंड ऑन सेइंग प्लीज़। तो ठीक है, ऑन सेइंग प्लीज़ कहने के लिए कुछ, तो जैसे मैंने आपको फ्रांसिस बेकन के बारे में बताया था, ऐसे समझ लीजिए एजी गार्डनियर का जो टाइटल है वो ऑन से स्टार्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट वर्ड ऑन होता है। ऐसे मैथ्यू अर्नाल्ड है, मैथ्यू अर्नाल्ड स्वीटनेस एंड लाइट, इसको है, इसमें ये भी आपका जो है प्रोज के हिसाब से है। अब इसमें जो ये चैप्टर है स्वीट एंड लाइट, जैसे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस था, उसी प्रकार से ये लिया गया है। किसे लिया गया है, कल्चर एंड एनर्जी चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है, ठीक है। ये शॉर्टकट इसमें समझाया गया है। पोएट सेकेंड यूनिट हमारी है, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ना आपके लिए, टेटना अभी ये पोएम पढ़नी है। और अब देखिए किस तरीके से आएंगे पोएम के, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, कहाँ पे आपको राइटर के बेस पर इन कीवर्ड यूज़ करना है, और कैसे पोएम के आधार पर यूज़ करना है, कैसे फिक्शन के आधार पर यूज़ करना है, और कैसे आपको करना है ड्रामा के बेस पर यूज़, ठीक है। तो सभी चीज़ें हम समझेंगे बारी बारी फटाफट। तो पीबी शैली का है ओड टू द बेस्ट विंड, ठीक है, ये इनकी पोएम है। सेकंड में पोइट्री है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की भी एक पोएम है, ठीक है, ब्रीक 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 एंड क्रॉसिंग द बार, ठीक है, ये इनकी पोएम है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग आ जाते हैं यूनिट सेकंड में ही। रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लाल रिचेस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है ये मैंने आप लोगों के लिए जो सेमेस्टर था हमारा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया था मैंने बच्चों के लिए, या थर्ड में ही पढ़ाया है। तो वहाँ से आप थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट आपका जो है यूनिट पोइट्री है, यानी इसमें 2 यूनिट आपकी पोइट्री की हैं, सेकंड और थर्ड। तो थर्ड यूनिट में इलियट की पोएम है द वास्ट लैंड। विलियम बटलर यीट्स हैं, इनका है अमॉन्ग द स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है, स्कूल के बच्चे जो होते हैं उनके बाद वेस्ट लैंड, यानी कि खराब धरती, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसमें आए आपके टेड ह्यूज हवाक रोस्टिंग, ठीक है। यूनिट 4 में ड्रामा आ जाता है, यूनिट 4 में ड्रामा, इसमें कुल आपकी 5 यूनिट हैं। ड्रामा में हम अध्ययन करेंगे सैमुअल बकेट का वेटिंग फॉर गोडेट, ये इनका प्ले है। एंड यूनिट फिक्शन जो है हमारी वो है 5 नंबर में, हेनरी फील्डिंग टॉम जोन्स, तो इसके बारे में बताना है, कैरेक्टर आएगा, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो को अंत तक जो देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कम से कम 5 से 10 लोगों में, जो भी आपके फ्रेंड ग्रुप हो उसमें डाल दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना। और यदि आप लोग एडवांस में जाना चाहते हैं तो मैंने अभी सिर्फ 99 रुपीज़ में जो फ़ीस रखी है MS सेमेस्टर फर्स्ट की,
तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे हमारा एप्लीकेशन, उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कीवर्ड। अब देखिए इसमें हेनरी बॉल्डिंग है एंड जोसेफ कॉनार्ड हैं, ठीक है, कॉनराड एंड हार्ट डार्कनेस, ये इनका स्टोरी है। तो इसमें 5वीं जो यूनिट है वो आपकी फिक्शन की है, इन स्टोरी टाइप में है। तो कीवर्ड बेस्ड ऑन लॉन्ग आंसर, देखिए लॉन्ग आंसर आपका यहाँ पर किसी भी का हो, चाहे आपका पोएट का हो, चाहे आपका ड्रामाटिस्ट का हो, चाहे आपका शॉर्ट स्टोरी राइटर के ऊपर बेस पे हो, चाहे आपका पोएम बेस पर हो, तो उन सभी में करना क्या है, कौन से कीवर्ड लगाने हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिख देना है फर्स्ट पॉइंट में, और इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद में इस तरीके से आपको आगे एरो लगा देना है। फिर इसके बारे में लिखना है, जिसका भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो उसी के आधार पर इसके यहाँ में डिटेल लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में कोई भी हो तो दोनों की आपको रचना का मतलब बताना पड़ेगा। जैसे आपको राइटर के बारे में लिखना है और आपके साथ ही लिखना पड़ेगा उस जो आपका आर्टिकल है जो पढ़ रहे हो। पोएम है तो पोएम के बारे में, ड्रामा है ड्रामा के बारे में, फिक्शन है तो फिक्शन के बारे में, और साथ ही अगर आपकी प्रोज है तो प्रोज के बारे में भी आपको लिखना है। तो दोनों बारे में समझाना है। नेक्स्ट आपका है हिज करेक्टराइजेशन। देखिए प्रत्येक राइटर जो होता है उसके लिए करेक्टराइजेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लॉन्ग आंसर में बता रहा हूँ आपको। लॉन्ग आंसर यहाँ पर कौन चल रहे हैं, एक तो आपका जो होगा राइटर बेस पर होगा और दूसरा होगा आपका किस पर, ऐसे या पोएम। जो यूनिट है उनमें जो राइटर दिए हुए हैं आपके, प्ले पोएट्री है, पोएम्स हैं, प्रोज के ऐसे हैं, चैप्टर हैं, उन पे आएगा तब भी आप इस तरीके से लिखेंगे। बस जब आप राइटर के अदरवाइज लिखोगे तो हिज में लिखा हुआ है, इस हिज को हटा दोगे, द करेक्टराइजेशन कर दोगे, ठीक है, या इट्स करेक्टराइजेशन कर दो, इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, इट्स लैंग्वेज एंड राइटिंग स्टाइल। अब यहाँ राइटिंग छोड़ दोगे, सिर्फ स्टाइल छोड़ लिख दोगे, यहाँ से राइटिंग को रिमूव कर देना है, इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, ठीक है। स्टाइल और पैटर्न सेम रहते हैं, इनका मीनिंग कोई अलग नहीं होता, सेम ही होते हैं। हिज कंट्रीब्यूशन, ठीक है, हिज कंट्रीब्यूशन आ गया। तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप लोग, इट्स इम्पॉर्टेंस, ठीक, जो मैंने आपको 7 नंबर पर समझा दिया है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ द ऐसे, पोएम एंड ड्रामा, इनकी इन्फ्लुएंस प्रभाव क्या है। ऐसे प्रोज का है तो ऐसे लिखोगे, पोएम का है तो पोएम लिख दोगे, ड्रामा है तो ड्रामा लिख दोगे, और यदि फिक्शन है तो फिक्शन लिख देना है इसके आगे। इन्फ्लुएंस ऑफ पोएम, इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रामा, इन्फ्लुएंस ऑफ फिक्शन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर है हिज थीम्स ऑफ ऐसे। अब ये जैसे आपका आ गया, ये ऐसे बेस पे आ गया तो लिखोगे इट्स थीम ऑफ ऐसे, ठीक है, पोएम एंड ड्रामा, इनमें जो भी आ जाएगा। पोएम पर आ जाएगा तो हो जाएगा द थीम ऑफ द पोएम हो जाएगा, ठीक है। ड्रामा पाएगा द थीम ऑफ ड्रामा हो जाएगा, और ये ऐसे पाएगा तो द थीम ऑफ द ऐसे, इस तरीके से हो जाएगा। तो उसके बारे में आपको आगे लिख देना है। नेक्स्ट में दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ द करेक्टर्स। करेक्टर यानी कि चित्रण, जो चित्रांकन है, जो हीरो हैं उनका महत्व क्या है उसके बारे में बता देना है। नेक्स्ट कंक्लूजन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को ही आपको बहुत ही अच्छे से राइटिंग करना है, यही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट हैं आपके लिए, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मतलब वीडियो में आपको पेपर में, एग्ज़ाम में आपको मार्किंग अचीव करने वाले। अब देखते हैं एज ए करेक्टर। एज ए कैरेक्टर हम कैसे भी जो पॉइंट रखेंगे, तो कैरेक्टर किसी का भी आए आपका, कैरेक्टर को हम हीरो भी कहते हैं, कैरेक्टर फीमेल भी हो सकता है, अगर वो फीमेल पूछेगा तो यहाँ ये हो जाएगा हर, ठीक है। इंट्रोडक्शन, लैंग्वेज, उसकी बोलने लैंग्वेज कैसी है उसके बारे में लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही एज ए मेन कैरेक्टर, वह मेन कैरेक्टर है, ठीक है। प्रत्येक स्टोरी राइटर में, ड्रामा हो चाहे किसी, उसे एक मेन कैरेक्टर होता है। ए ट्रू पैट्रियट मैन, एक सच्चा देशभक्त होता है जो हीरो होता है, ये कॉमन सी बात है, हर किसी में मिलेगी आपको, एवरी कैरेक्टर हैज़ इट। एंड ए डिवोटेड पर्सन फॉर द स्टोरी, ए डिवोटेड पर्सन एक समर्पित व्यक्ति होता है, किसके लिए, कहानी के प्रति होता है, ड्रामा के प्रति होता है, एंड पोएट्री के प्रति होता है। जिसके बाद अब आएगा वही आप स्टोरी जगह पर लिख दोगे। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑनेस्ट, ए ऑनेस्ट एंड ब्रेव पर्सन, जो कैरेक्टर होता है वो ऑनेस्ट ईमानदार होता है, एंड ब्रेव वीर बहादुर मजबूत व्यक्ति होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग मैन, यहाँ पे आप ये स्ट्रॉन्ग मैन भी लिख सकते हैं पॉइंट को। नेक्स्ट कंक्लूजन आ गया 7 नंबर। तो 7 नंबर में कंक्लूजन है। कंक्लूजन और आपको इंट्रोडक्शन बहुत ही बेहतर तरीके से लिखना है, इसी पे आपकी सब कुछ मार्किंग की वैल्यू डिपेंड करती है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ये आप जो दो पेपर रह गए हैं उनको अच्छे से करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, हमारी एप्लीकेशन सर्च कीजिएगा, जो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से अब हम जो हमारा पेपर 3 है उसको भी कंप्लीट करेंगे,
और जो मैंने पॉइंट बताए आपको यही पॉइंट डालने हैं, इनके आगे आपको जो मर्जी आए वो लिख दीजिए। बस 2 पॉइंट एकदम राइट लिख लेना है आपके लिए कि एक तो इंट्रोडक्शन लिखना है एकदम राइट करके अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से, और आपको लिखना है आपको कंक्लूजन, दोनों पॉइंटों में आपका सिस्टम कंप्लीट। अब देखिए रेफरेंस में क्या करना है, ऐसे ही आपको रेफरेंस पूछ लेगा वो, तो रेफरेंस में भी आपको रेफरेंस को बहुत अच्छे से लिखना है, और उसमें पोएम का हो, ड्रामा का हो, मैं फिर बता दूँ किसी का भी हो, तो राइटर और उसका जो राइटर जो उसने लिखा है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है रेफरेंस में, ठीक है। इसकी लास्ट में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के बाद में आप लिखेंगे एक पॉइंट कमेंट्स। कमेंट्स में आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे 10 कैन से दैट दिस ड्रामा इज़ ए वेरी इन्फ्लुएंसिव आर्टिकल विच इज़ कंप्लीटेड बाय द विलियम शेक्सपियर, सैमुअल बेकेट। तो इस तरीके से आपको पूरा कर देना है। तो यहाँ से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप अच्छे से पेपर हल करके आएंगे। और कल वाले पेपर का भी आप हमें स्क्रीनशॉट भेजना है, नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।